हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल यू आर फाइन। सो आज हम यहाँ पर जो आपकी न्यू एनसीईआरटी है क्लास 12th के लिए 2023 टू 24, उसको हम यहाँ पर रीडिंग करने वाले हैं। यहाँ पर हम एनसीईआरटी रीडिंग ऐसे करेंगे कि आपके इसके अच्छे से नोट्स भी बन जाएंगे और आप रीडिंग को भी अच्छे से कर पाओगे। उसमें कोई भी मार्क्स नहीं करने हैं। जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको थर्ड रीडिंग करने के बाद भी याद नहीं हो पा रही हैं, उन चीज़ों पर आप बिल्कुल मार्क कर सकते हो, लेकिन अदरवाइज आपको अपनी एनसीईआरटी को ख़राब नहीं करना है, क्योंकि आपको क्या करना है, एनसीईआरटी को पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। मतलब आपको एनसीईआरटी एग्जाम से पहले कम से कम 10 से 12 रीडिंग आपको एनसीईआरटी की लगा लेनी है, ठीक है। उसके साथ साथ समझ के चीज़ों को, और साथ में अलग से नोट्स भी बनाने हैं अपने, और नोट्स को भी लर्न करते रहना है। ओके, तो यहाँ पर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे सीबीएसई बोर्ड में भी प्लस नीट में भी। यहाँ पर हम कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे एनसीईआरटी की बुक से जो कि आपके नीट में आएगा और हमने यहाँ कवर नहीं किया होगा, ठीक है, क्योंकि पूरा नीट का पेपर एनसीईआरटी से ही बनता है। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। फर्स्ट चैप्टर है आपका क्लास 12th का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं? फ्लावर, फ्लावर फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर हम इसका पढ़ेंगे, फ्लावर का। ओके, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स यहाँ पर पढ़ेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स क्या क्या होंगे, देन एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। बस आज तो हम यहाँ पर प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज तक ही पढ़ने वाले हैं, देन नेक्स्ट वीडियो में आगे की चीज़ें कवर करेंगे। ओके, सो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वही मैंने हाईलाइट करके रखी हुई है। सो मैं वही आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन आपको क्या करना है, आपको पूरा ही एनसीईआरटी को रीडिंग करना है, लेकिन बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है और आप इजीली समझ जाओगे बाकी चीज़ों को, ठीक है। तो देखो, ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पढ़ा होगा, ठीक है। क्लास 11th में हमारे पास ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी था। तो बहुत सारे प्लांट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं, लेकिन जिन प्लांट्स में, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जिन प्लांट्स में आपको फ्लावर्स दिखते हैं ना, वो सारे के सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ओके, सो ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड जो हमारे पास जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एंड प्रोडक्ट्स हैं वो क्या हैं? फ्रूट्स एंड सीड्स हैं। क्या बनता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लास्ट में प्लांट्स में? फ्रूट्स एंड सीड्स बनते हैं। ओके, फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। फ्लावर का यूज हम किस किस फॉर्म में यूज करते हैं फ्लावर को? फ्लावर जो है एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू है फ्लावर्स की। इसके अलावा फ्लावर का यूज हम डिफरेंट सिंबल्स में करते हैं, लाइक किनको कन्वे करने के लिए? ह्यूमन फीलिंग्स सच एज लव, अफेक्शंस एंड हैप्पीनेस, ग्रीफ। ओके, मॉर्निंग यानी कि शोक और दुख को व्यक्त करने के लिए भी हम फ्लावर्स का यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स का यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पर, ये आपको फ्लावर दिख रहा है सामने, इसमें आपको कुछ चीज़ें रिकॉल करनी है जो कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हुई है। देखो, फ्लावर्स में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? सेपल होता है, जो आपको ग्रीन कलर के सेपल आपको दिखाई देते हैं। फ्लावर, जब आपने किसी फूल को देखा होगा तो उसके बाहर से आपको ग्रीन कलर की छोटे छोटे सेपल्स दिखाई देते हैं, उनको सेपल्स बोलते हैं। ओके, और इसके अलावा जो कलरफुल पेटल्स होते हैं, इसके अलावा यहाँ पर डिफरेंट स्टेमेंस होते हैं बहुत सारे, और इस सारे के सारे स्टेमेंस को मिला करके इसको बोलते हैं एंडोरिशियम। ओके, एंड इसके अलावा हमको एक गायनेशियम दिखाई देते हैं, और गायनेशियम के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओके, एंड स्टेमेन के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक एंथर होता है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जो कि बाइलोब्ड दिखाई दे रहा है, एंड इसके अलावा फिलामेंट होता है। ओके, देन इट इज स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, जो कि आपको हल्का सा रिकॉल करना है। देन हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या चीजें हैं। अब हम पढ़ते हैं प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है हमारे पास? सेवरल हार्मोन्स एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इनिशिएटेड which lead to differentiation and further development of floral प्राइमोडियम। यानी कि जो हमारे पास फ्लोरल प्राइमोडियम होता है, एक छोटा सा, मतलब फ्लावर की जो कली होती है ना,
उसको आगे फर्दर डेवलपमेंट करने के लिए भी प्लांट्स में भी डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं, सेवरल हार्मोन्स होते हैं एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, जो कि ये फ्लोरल प्राइमोडियम को क्या बनाते हैं, एक फ्लावर का रूप देते हैं। उसमें स्टेमन, एंडोरिशियम, गायनीशियम, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डेवलप करते हैं। जैसे कि एनिमल्स एंड ह्यूमंस में आपने देखा होगा कि एडोलेसेंस एज में जो भी चेंजेस होते हैं वहाँ पर बहुत सारे हार्मोन्स का यूज होता है ना। तो सेम वे प्लांट्स में भी ऐसा ही होता है, यहाँ पर भी सेवरल हार्मोन्स का यूज होता है। ओके, एंड इन्फ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड विच बियर द फ्लोरल बड एंड देन फ्लावर। ओके, यानी कि फ्लोरल बड से पहले इन्फ्लोरेसेंस बनेगा, इन्फ्लोरेसेंस फ्लोरल बड बनाएगा, देन यहाँ पर फ्लावर डेवलपमेंट होगा। इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फ्लावर में क्या होंगे, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जो कि एंडोरिशियम होगा एंड गायनेशियम होगा। ठीक है, डिफ्रेंशिएट एंड डेवलप, ये मतलब कि एंडोशियम और गायनेशियम में डिफ्रेंशिएट होगा फ्लावर एंड फिर आगे फर्दर डेवलपमेंट होगा। तो आगे की रीडिंग करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा नोट्स दिखाना चाहूंगी। तो देखो, यहाँ पर आपको अपनी नोटबुक ओपन करनी है। सबसे पहले हमें यहाँ पर स्टेमन के बारे में पढ़ना है। तो स्टेमन के बारे में पढ़ने से पहले हमने ये जाना कि स्टेमन में दो पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। अब हमें यहाँ पर एंथर के बारे में पढ़ना है। ओके, जब अभी तो ये एंथर मेच्योर आपको दिख रहा है, लेकिन ये अभी मेच्योर नहीं हुआ है हमारा, यानी कि जब एंथर जो है इमेच्योर स्टेट में होगा, मतलब कि जब वो प्राइमरी स्टेज में होगा, तो वहां पर एक आर्किस्पोरियल सेल रहती है। ओके, वो आर्किस्पोरियल सेल में क्या होता है, पेरिक्लाइन डिवीजन होता है वहां पर। तो पेरिक्लाइन डिवीजन होने के बाद वहां पर टू टाइप्स के सेल्स बनती है, टू टाइप्स के सेल बनेंगी, पेराइटल सेल एंड स्पोरोजिनस सेल। पेराइटल सेल आउटर की तरफ होगी, जो कि एंथर की वॉल बनाएगी। ओके, एंड स्पोरोजिनस सेल इनर की तरफ होगी, जो कि स्पोरोजिनस टिश्यू बनाएगी। स्पोरोजिनस टिश्यू क्या करेगा, बाद में डेवलप होने के बाद पॉलन ग्रेन्स बनाएगा। ओके, तो ये पॉलन ग्रेन कैसे बनते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू से, वो हम अभी फर्दर पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं एंथर की जो वॉल होती है ना, थोड़ा सा उसके बारे में स्टडी करते हैं। उसके बाद जब हम एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे सो हमें वो इजी लगेगा। ओके, सो एंथर की जो वॉल होती है उसमें हमारे पास 4 लेयर्स होती हैं। नंबर फर्स्ट एपिडर्मिस होती है, उसके बाद एंडोथीसियम होती है, उसके बाद मिडिल लेयर होती है, देन सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है वो टेपिटम होती है। ओके, एपिडर्मिस क्या करती है, इसमें स्टोमियम सेल्स होती हैं, जो कि जो हमारा एंथर है ना उसको फटने में हेल्प करती है, डिसेंस में हेल्प करती है। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास लेयर है एंडोथीसियम, ये सिंगल लेयर्ड होती है, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होती है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब कि ये अपने इन्वायरमेंट से वाटर को एब्जॉर्व करने का काम करती है। एंड डिस्पर्सल ऑफ पॉलन ग्रेन्स को डिस्पर्स करने में हेल्प करती है। उसके बाद जो थर्ड लेयर होती है, मिडिल लेयर, वो हमारे पास 2-3 लेयर्ड होती है। ओके, एफेमेरल होती है। एफेमेरल का मीन्स ये टूटती रहेगी। ठीक है, एफेमेरल का मीन्स कि ये टूट करके न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू पॉलन ग्रेन्स। ओके, उसके बाद हम बात करें नंबर 4th लेयर, टेपिटम। टेपिटम पॉलीप्लॉइडी इन नेचर होती है, मतलब कि यहाँ पर जो है 3n 4n 2n इनकी कंडीशंस हो सकती है। एंड बाय न्यूक्लियड होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हो सकती है। ओके, एंड नरिशमेंट ये प्रोवाइड करती है एंड पॉलन किट बनाती है, जो कि येलो स्टिकी होता है। आपने पॉलन ग्रेन में देखा होगा येलोइश कलर का पाउडर होता है ना, वो कौन बनाता है, वो ये टेपिटम बनाती है। ओके, इसके अलावा यूवी बॉडीज को फॉर्म करती है। और ये यूवी बॉडीज क्या करती हैं, स्पोरोपोलिन की फॉर्मेशन करती है। ओके, जो हमारे पास स्पोरोपोलिन होता है, जो कि हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। और इसके अलावा और क्या करती है, ये सिक्रेट सेल्यूलेज, पैक्टिनेज एंड कैलेज एंजाइम को ये सिक्रेट करती है। इसके अलावा इंडोल एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करती है। इन नोट्स को आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्पेटिबिलिटी प्रोटीन, ठीक है, ये सारी चीजें ये करती है। सो इसके अलावा थोड़ा सा हम एंथर को भी देख लेते हैं, इसके बाद हम आगे की रीडिंग करेंगे। ओके, देख लीजिए एक बार एंथर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि एंथर जो है हमारे पास टेट्रागोनल होता है। एक साइड में लिख लीजिए,
एंथर क्या होता है? टेट्रागोनल होता है। टेट्रागोनल का मीन्स अभी हम जानेंगे। बाइलोब्ड होता है एंड डाइथिकस होता है और टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट होता है। ठीक है, ये चार जो पॉइंट्स हैं एंथर के बारे में ये आपको लिखने हैं। इसके अलावा कुछ एक्सेप्शंस हैं लाइक लेडीज फिंगर, चाइना रोज एंड कॉटन। इनमें जो इनका जो एंथर होता है वो क्या होता है? वो यूनिलोब्ड होता है, मोनोथिकस होता है एंड बाइस्पोरेंजिएट होता है। बस इतने पॉइंट्स आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। इसके अलावा आपको एनसीईआरटी रीडिंग करनी है। अब देखो ये पॉइंट्स हमारे कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम एनसीईआरटी रीडिंग करते हैं। अब देखना आपको एनसीईआरटी और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। स्टार्ट करते हैं स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन। ओके, तो सबसे पहले हम स्टेमन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में, देन पॉलन ग्रेन। ओके, सो टू पार्ट्स ऑफ टिपिकल स्टेमन। टिपिकल स्टेमन के टू पार्ट्स थे, हमने देखे थे। द लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक called filament and the terminal generally bilobed structure called anther. Okay, अभी आपने ये देखा। उसके बाद हम देखते हैं a typical macroangiosperm anther is bilobed. Okay, जो एंजियोस्पर्म का जो एंथर होता है वो क्या होता है? बाइलोब्ड होता है विद ईच लोब हैविंग टू थीका। बाइलोब्ड का मीन्स कि ये आपको दिख रहा है ना, ये बाइलोब्ड मीन्स कि एक लोब ये है और दूसरा लोब ये है, बाइलोब्ड है। और ईच लोब में जो है टू थीका है, ये आपको थीका दिख रहे हैं। ओके, ईच लोब में टू थीका है मीन्स कि डाइथिकस कंडीशन इसको बोलेंगे। आप इसको टेट्राथिकस कंडीशन नहीं बोलोगे, वो गलत हो जाएगा। ओके, डाइथिकस कंडीशन, क्योंकि एक लोब में दो ही थीका है, दैट इज कॉल्ड डाइथिकस कंडीशन। एंड बाइलोब्ड क्योंकि दो लोब है। ओके, ऑफ्टन अ लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव्स रन्स लेंथवाइज सेपरेटिंग द थीका। और ये जो थीका, दोनों थीका को सेपरेट करने के लिए यहाँ पर एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव यहाँ पर है। ओके, द एंथर इज फोर साइडेड टेट्रागोनल। एंथर क्या है? फोर साइडेड है। इट मीन्स कि टेट्रागोनल है, मतलब कि फोर साइडेड का मीन्स कि चार इसके कॉर्नर्स हैं और ये चार कॉर्नर और चार कॉर्नर्स में क्या है? स्ट्रक्चर कॉन्सिस्टिंग ऑफ फोर माइक्रोस्पोरेंजिया, यानी कि यहाँ पर फोर माइक्रोस्पोरेंजिया। थीका है मीन्स कि यहाँ पर थीका मतलब कि एक सैक टाइप का। ओके, सो यहाँ पर फोर माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए। और ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ना, एक माइक्रोस्पोरेंजिया पॉलन बाद में एक पॉलन सैक बनाएगा। ओके, लोकेटेड माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट कॉर्नर्स टू इन ईच लोब। ओके, ईच लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजिया है। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलन सैक। ठीक है, जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ना वो डेवलप होकर के आगे पॉलन सैक बनाएगा। पॉलन सैक का मतलब कि एक ऐसा सैक जिसमें कि बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स भरे रहेंगे। ओके, द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर हो गया। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडिनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एंथर। जितनी एंथर की लेंथ है वो उतने ही मतलब उतने ही लेंथ में वो फैले रहेंगे। एंड पैक्ड विथ पॉलन ग्रेन से वो पैक रहेंगे। कौन? पॉलन सैक। ओके, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम की। माइक्रोस्पोरेंजियम इट मीन्स कि इसमें हम एंथर वॉल ही समझ लो। ठीक है, एंथर वॉल तो कंप्लीट ये जो पूरा एंथर है ना इसकी होगी, लेकिन माइक्रोस्पोरेंजियम तो हमारा ये है ना। तो अगर हम वॉल देखें तो यहाँ पर की जो वॉल है वो एंथर और माइक्रोस्पोरेंजियम की सेम ही होगी। तो हम यहाँ पर इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर क्या होता है एंड कैसा होता है। ओके, देन आगे देखते हैं। Transverse section of typically macrosporidium appears circular in outline. It is generally surrounded by four wall layers. Okay, फोर वॉल लेयर से सराउंडेड होता है, जो कि एपिडर्मिस होती है सबसे बाहर की, एंड देन एंडोथीसियम, देन मिडिल लेयर एंड देन टैपिटम। द आउटर थ्री वॉल लेयर परफॉर्म फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डिहिसेंस। ओके, अभी हमने पढ़ा था ना कि जो बाहर की लेयर्स होती है वो डिहिसेंस में हेल्प करती है। ओके, यानी कि जो आउटर थ्री लेयर्स होती हैं वो क्या करती हैं? प्रोटेक्शन में हेल्प करती हैं, इसके अलावा डिहिसेंस में हेल्प करती हैं ऑफ एंथर टू रिलीज पॉलन को रिलीज करने के लिए। ओके, द इनरमोस्ट वॉल लेयर जो होती है वो टेपिटम होती है। ये क्या करती है? नरिशेस करती है द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को। जो पॉलन ग्रेन्स हमारे डेवलपिंग हो रहे होते हैं, मतलब कि अपनी ग्रोथ कर रहे होते हैं, उनको ये क्या करती है? नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। कौन सी लेयर? सबसे अंदर वाली लेयर जो टेपिटम होती है।
ओके इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सेल्स ऑफ द टेपिटम पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म, जो इसके जो टेपिटम जो लेयर है उसकी जो सेल्स हैं उनमें बहुत सारा साइटोप्लाज्म भरा रहता है। मान लेते हैं कि टेपिटम की सेल है तो इसमें बहुत सारा डेंस साइटोप्लाज्म भरा रहेगा एंड जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। यहाँ पर हमारे पास मोर देन वन न्यूक्लियस होता है। अभी हमने पढ़ा था कि यहाँ पर पॉलीप्लॉइडी कंडीशन होती है, यानी कि बाई न्यूक्लिएट, ट्राई न्यूक्लिएट, टेट्रा न्यूक्लिएट, ये सब ये होते हैं। ओके 2n 3n की कंडीशन होती है। व्हेन द एंथर इज यंग, जब एंथर यंग होता है तो वहां पर क्या होता है, जो ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनियस सेल कॉल्ड स्पोरोजीनियस टिश्यू। एंथर की अगर हम बात करें, यहाँ पर ये माइक्रोस्पोरेंजिया है। जब एंथर यंग स्टेज में होता है तो यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर स्पोरोजीनियस टिश्यू भरा रहता है, जो कि पूरा फुल भरा रहता है। ठीक है, स्पोरोजीनियस टिश्यू भरा रहता है उसके अंदर, जो कि होमोजीनियस सेल्स का बना होता है। और जो स्पोरोजीनियस टिश्यू है ना, बाद में ग्रो करके यही जो है पॉलन ग्रेन्स बनाता है। कैसे बनाता है वो प्रोसेस हम अभी आगे फर्दर पढ़ने वाले हैं, जो कि हम प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके ऑक्यूपाई सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, के सेंटर में ये रहता है। जो हमारे पास 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है उनके सेंटर में स्पोरोजीनियस टिश्यू भर भर के यहाँ पर भरा रहता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। स्पोरोजीनियस टिश्यू किसके बीच में होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होता है। और स्पोरोजीनियस टिश्यू से माइक्रोस्पोर बनने तक की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इस प्रोसेस को हम अब आगे पढ़ने वाले हैं। कि अब हम पढ़ते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है। एज द एंथर डेवलप्स the cells of sporogenous tissue undergo meiotic division to form microspore tetrad। यानी कि जो हमारे पास स्पोरोजेनस टिश्यू होता है ना, वो धीरे धीरे डेवलप करता है और वहां पर बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल बन जाती है। ओके फुल भर के माइक्रोस्पोर मदर सेल बन जाती है किसमें, माइक्रोस्पोरेंजियम में, जो कि इनकी प्लॉइडी क्या होगी, 2n होगी। अभी सबकी प्लॉइडी 2n होगी। तो ये जो अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक सेल की, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। ओके ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है जिसकी प्लॉइडी क्या है, 2n है। तो इसमें फर्दर मियोटिक डिवीजन होगा, तो यहाँ पर 2 सेल बन जाएंगी। ओके तो इनकी प्लॉइडी क्या होगी, अब n होगी। इसमें फर्दर और माइटोटिक डिवीजन होगा, तो यहाँ पर एक सेल से 4 सेल बन जाएंगी जिनकी प्लॉइडी n होगी। अब इसको बोलेंगे हम टेट्राड। ओके ये जो टेट्राड है ना वो यही है। तो देखो माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाता है। व्हाट वुड बी प्लॉइडी ऑफ सेल ऑफ द टेट्राड। तो आप बता सकते हैं कि जो टेट्राड है उसमें जो सेल है उनकी प्लॉइडी क्या होगी, बिल्कुल बता सकते हैं, उनकी प्लॉइडी n होगी। क्यों, क्योंकि वहां पर मियोटिक डिवीजन हुआ है। ओके देन आगे बढ़ते हैं। तो इस डायग्राम को आप ध्यान से देखो। अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इसके लेयर्स, ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम है। ओके इसमें हमारे पास 4 लेयर्स हैं। ये एंथर है, एंथर की जो वॉल है माइक्रोस्पोरेंजियम, ये माइक्रोस्पोरेंजियम की वॉल है। ठीक है, एंथर की वॉल या माइक्रोस्पोरेंजियम की वॉल दोनों सेम ही चीज है। सो यहाँ पर हमारे पास सबसे बाहर की लेयर है एपिडर्मिस एंड उसके अंदर की लेयर है एंडोथीसियम। देन अंदर की लेयर है मिडिल लेयर, ये वाली। ओके देन सबसे अंदर की जो लेयर है वो टेपिटम है और यहाँ पर जो है हमारा स्पोरोजीनस टिश्यू भरा रहेगा। ओके ये 4 क्या है हमारे पास, माइक्रोस्पोरेंजियम है। अब देखो इसी को यहाँ पर थोड़ा सा इसका जूम करके दिखाया गया है। एपिडर्मिस ये है जो कि सिंगल लेयर्ड है। ओके एंडोथीसियम, एंडोथीसियम है। देन मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर हमारे पास 2-3 लेयर्ड है। ओके देन सबसे अंदर की लेयर जो है वो टेपिटम है एंड इसके अलावा ये जो हमारे पास अंदर है ना माइक्रोस्पोर मदर सेल है, बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल है। ओके तो ये हमारे पास किसकी लेयर्स का डायग्राम है। इसके अलावा ये जो आपको नीचे दिख रहा है डायग्राम, ये किसका है, तो देखिए अ मैच्योर डिहिस्ड एंथर, जब एंथर फट जाता है तो किस तरीके से वो फटता है उसका आपको यहाँ पर डायग्राम दिखाया गया है। यहाँ पर बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स बने हुए हैं। जब पॉलन ग्रेन्स से फुल भर जाएगा कोई भी चीज तो वो फटना ही है उसको। ठीक है, और ये पॉलन ग्रेन क्या हो जाते हैं, बाहर की तरफ आ जाते हैं। ओके देन हम आगे बढ़ते हैं। And each cell of sporogenous tissue is capable
ऑफ गिविंग राइज टू माइक्रोस्पोर टेट्राड। ईच सेल जो होती है स्पोरोजिनस टिश्यू की वो कैपेबल होती है क्या करने में, एक माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने में। ईच वन इज अ पोटेंशियल पॉलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, सारी सेल्स में होता है ये पावर। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फॉर्म अ पॉलन मदर सेल, यानी कि जो ये प्रोसेस होती है ना फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल से जो है पॉलन मदर सेल जो बनती है, उस प्रोसेस को जो थ्रू मियोसिस के थ्रू जो बनती है उस प्रोसेस को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, स्पोरोजिनस टिश्यू है, इसमें बहुत सारी सेल्स हैं और थोड़ा सा वो ग्रो कर रही है, माइक्रोस्पोर मदर सेल बना रही है। माइक्रोस्पोर मदर सेल से यहाँ पर इसमें मियोटिक डिवीजन हो रहा है, टेट्राड बन रहा है, टेट्राड से यहाँ पर पॉलन ग्रेन बन जा रहे हैं। ओके, तो ये जो पॉलन ग्रेन बनने तक की प्रोसेस है ना, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके, द माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स के क्लस्टर में ये अरेंज्ड होते हैं एंड माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाते हैं। ओके, एज द एंथर मेच्योर एंड डिहाइड्रेट, जैसे जैसे एंथर क्या होता है, मेच्योर होता है, डिहाइड्रेट होता है, तो द माइक्रोस्पोर्स डिसोशिएट हो जाते हैं फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन्स में डेवलप हो जाते हैं। ओके, पॉलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर भी अभी हम यहाँ पर आगे देखने वाले हैं। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम सेवरल थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्पोर्स और पॉलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड दैट आर रिलीज्ड विद डिhiscence ऑफ एंथर। ओके, थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्पोर्स वहाँ अंदर बनते हैं जो कि एंथर से डिhiscence हो जाते हैं। ओके, देन अब हम बात करते हैं पॉलन ग्रेन की। अब पॉलन ग्रेन बाहर आ चुके हैं, अब हम देखते हैं पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो पॉलन ग्रेन में आपको थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर दिखाऊं तो पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। ओके, सो इसके बाहर से एक स्पोरोपोलेनिन की एक्साइन होता है ये, जो कि डिसकंटिन्यूअस होता है कहीं कहीं पर, जैसे कि ये हो गया जामपोर, ये हो गया जामपोर एंड ये हो गया जामपोर। ठीक है, मतलब कि एक्साइन होता है, बाहर की जो आउटर लेयर होती है उसको एक्साइन बोलते हैं, जो इनर लेयर होती है उसको इंटाइन बोलते हैं। एक्साइन बाहर की लेयर और जो इनर लेयर होती है उसको बोलते हैं इंटाइन। और एक्साइन में स्पोरोपोलेनिन जमा रहता है जो कि बहुत ही हार्ड होता है, इसको कोई भी एंजाइम, कोई भी एसिड, कोई भी एल्केली इसको गला नहीं सकता, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बहुत ही हार्ड कवरिंग होती है एक पॉलन ग्रेन की। ओके, एंड ये डिसकंटिन्यूअस होता है कहीं कहीं पर, और वहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होता है मतलब कि वहाँ से जो है पॉलन ट्यूब जनरेट होगी। जब ये स्टिग्मा के ऊपर जाएगा ना तो पॉलन ट्यूब जो बनती है वो कहाँ पर से बनती है, जो जार्म पोर होते हैं, यानी कि जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है वहाँ पर ये पॉलन ट्यूब बनाता है। ओके, तो हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। द पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन क्या रिप्रेजेंट करता है, मेल गैमेटोफाइट को। इफ यू टच द ओपन एंथर ऑफ हिबिस्कस एनी अदर फ्लावर यू वुड फाइंड डिपोजिशन ऑफ येलोइश पाउडरी पॉलन ग्रेन। आपने देखा होगा अपने फिंगर्स में, जब भी आप किसी फ्लावर्स को टच करते हो तो वहां पर क्या होता है, आपके फिंगर में येलोइश कलर का पाउडर लग जाता है, दैट इज पॉलन ग्रेन। ओके, दिस ग्रेन, आपको क्या करना है, ये एक्टिविटी है कि आपको उन ग्रेन्स को लेकर के एक उसमें पानी की बूंद डालनी है, देन उनको माइक्रोस्कोप में देखना है, फिर आपको देखना है कि वो कैसे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आपको वो कुछ इस शेप के दिखाई देंगे। डिफरेंट स्पीसीज के पॉलन ग्रेन जो है वो डिफरेंट होते हैं, मतलब बहुत सारी वेराइटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स, डिफरेंट शेप, डिफरेंट साइज के यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स आपको दिखाई देंगे। ओके, सो अब हम आगे बात करते हैं। पॉलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल होता है, मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। सो आप इसको भी याद रखना। इट इज प्रोमिनेंट टू लेयर्ड वॉल, प्रोमिनेंट टू लेयर्ड वॉल होती है, जो हार्ड आउटर लेयर होती है जिसको एक्साइन बोला जाता है। इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन की वो बनी रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखना। ओके, विच इज वन ऑफ द मोस्ट रेसिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल, ये जो है मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। ओके, इट कैन विद स्टैंड हाई टेम्परेचर के साथ भी ये जो है इसको कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स डाल इसके ऊपर तब भी ये नहीं कि जिसको फर्क पड़ता है, एंड एल्केली। ओके, नो एंजाइम दैट डिग्रेड स्पोरोपोलेनिन, कोई भी एंजाइम जो है स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड नहीं कर सकता, इज सो फॉर नॉन। ओके, pollen grain axine has prominent
एपर्चर कॉल्ड जर्म पोर। कहीं कहीं पर क्या होता है, एक्साइन वहाँ पर एब्सेंट रहती है, सो प्रोमिनेंट एपर्चर्स होते हैं, उनको बोलते हैं जर्म पोर, वेयर स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट। ओके, पॉलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल। पॉलन ग्रेन को हम फॉसिल्स के रूप में भी वेल प्रिजर्व कर सकते हैं। ओके, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन। ओके, इसकी स्पोरोपोलिन की प्रेजेंस की वजह से हम इसको फॉसिल्स के रूप में प्रिजर्व कर सकते हैं। ओके, द इनर वॉल जो है पॉलन ग्रेन की वो इंटाइन होती है, इट इज थिन एंड कंटिन्यूस लेयर होती है मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन की। लेकिन जो हमारे पास एक्साइन थी वो क्या थी, डिसकंटिन्यूस लेयर थी, डिसकंटिन्यूस लेयर। ओके, कहीं पर होगा लिखा हुआ, दिख नहीं रहा है, एक बार आप और पढ़ना तो मिल जाएगा, अगर नहीं भी मिलेगा तो डिसकंटिन्यूस लेयर होती है। ओके, लेकिन जो इंटाइन होती है वो कंटिन्यूस लेयर होती है मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। द साइटोप्लाज्मिक ऑफ, जो साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहता है साइटोप्लाज्म किसका, पॉलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्म है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है। व्हेन द पॉलन ग्रेन इज मेच्योर कॉन्सिस्ट टू सेल्स, जब हमारा पॉलन ग्रेन मेच्योर हो जाता है तो वहाँ पर 2 सेल्स बन जाती है। एक होती है बड़ी सेल, ठीक है, जिसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, और एक होती है स्मॉल सेल जिसको बोलते हैं जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल क्या करती है, यहाँ पर 2 मेल गैमेट बनाती है, और जो वेजिटेटिव सेल होती है वो क्या करती है, पॉलन ट्यूब को बनाने में हेल्प करती है। ओके, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। द वेजिटेटिव सेल इज बिगर होती है एंड एबंडेंट फूड रिजर्व, इसमें बहुत सारा फूड होता है, एंड लार्ज इरेगुलरली शेप इसका होता है न्यूक्लियस का। ओके, द जनरेटिव सेल इज स्मॉल होती है एंड फ्लोएट्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल्स के साइटोप्लाज्म में तैरती रहती है। इट इज स्पिंडल शेप्ड विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ओके, स्पिंडल शेप्ड के साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस इसमें होता है। इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पॉलन ग्रेन्स आर शेड इन 2 सेल्ड स्टेज, मतलब कि जो 2 सेल्ड स्टेज है ना इसमें ही शेड हो जाते हैं पॉलन ग्रेन्स 60% से ज़्यादा प्लांट्स में। ओके, मोर देन 60%, ओवर 60% एंजियोस्पर्म में जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो इस कंडीशन में ही जो है शेड हो जाते हैं। लेकिन कुछ बचे हुए जो स्पीसीज हैं वहाँ पर हमारे पास 3 सेल्ड स्टेज में जो है शेड होते हैं। शेड मीन्स कि उस प्लांट से बाहर निकलते हैं, मतलब एंथर से बाहर निकलते हैं, मीन्स कि 3 सेल्ड स्टेज क्या होती है, यहाँ पर वो डिवाइड हो जाते हैं, मतलब कि ये जो सेल है हमारे पास ये 2 मेल गैमेट्स बना देती है, उस स्टेज में ये क्या करते हैं, उस स्टेज में शेड होते हैं। सो पॉलन ग्रेन ऑफ मैनी स्पीसीज कॉज सेवरल एलर्जीज, भी यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स जो हैं बहुत सारी एलर्जीज को भी कॉज करते हैं। ओके, सम पीपल्स में लाइक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एंड जो हमारे पास पार्थेनियम एंड कैरेट ग्रास जो है ना, पार्थेनियम या फिर उसको कैरेट ग्रास भी बोला जाता है, जो कि इंडिया में आई कहाँ से, कहीं बाहर की कंट्री से आई। ओके, वीट के साथ आई ये, जब वीट को लेके आए ना किसी बाहर की कंट्री से, तो इसके साथ साथ ये पार्थेनियम भी आ गई, जिसको हम कैरेट ग्रास भी बोलते हैं। जो इसके पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो पॉलन एनर्जी को कॉज करते हैं। ओके, इसके अलावा पॉलन ग्रेन्स के हम बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स क्या है, रिच इन न्यूट्रिएंट्स हैं। इट हैज़ बिकम अ फैशन इन रिसेंट ईयर्स यूज पॉलन टैबलेट्स यहाँ पर बनाई जाती है फूड सप्लीमेंट्स के लिए। ओके, वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसका बहुत सारे पॉलन प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं टैबलेट्स एंड सिरप्स के फॉर्म में। इसके अलावा जो हमारे पास एथलीट्स होते हैं, रेस हॉर्सेस होती हैं, उनको भी इनका कंजप्शन कराया जाता है, पॉलेंस का कंजप्शन यहाँ पर करवाया जाता है उनको। ओके, सो आप यहाँ पर कुछ डायग्राम्स देख रहे हो जो कि पॉलन ग्रेन के प्रोडक्ट हैं। ओके, इसके अलावा द पीरियड, हाँ अब हम देखते हैं जैसे हमारे पास पॉलन है ना, पॉलन ग्रेन है, हमारा जो एंथर है उससे पॉलन बाहर निकल गया। ओके, अभी वो स्टिग्मा में पहुँचा नहीं है, यानी कि स्टिग्मा में पहुँचने तक का टाइम, यानी कि वो कब तक का वो जिंदा रह सकता है। एक पॉलन ग्रेन का जो लाइफ टाइम है, लाइफ स्पैन है, या फिर उसका लूज वियाबिलिटी का जो टाइम है, वियाबिलिटी को लूज करने का जो टाइम है वो कितना है, हम यहाँ पर ये देखते हैं। द पीरियड फॉर विच pollen grain remain viable is highly variable and so some extent depends on the prevailing temperature, humidity पर वो depend रहता है। some cereals में तो ये जो टाइम होता है लाइक राइस एंड व्हीट में 30 मिनट्स का ही रहता है ओनली। ओके, देयर रिलीज एंड सम मेम्ब्रेन्स ऑफ रोजेसी एंड लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी फैमिली के जो मेंबर्स है, इनमें
ये जो विएबिलिटी का टाइम होता है कुछ मंथ्स के लिए होता है, ओके, जो कि बहुत अच्छी बात है। यू मे हैव हियर्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सीमेन, सॉरी, स्टोरिंग सीमेन स्पर्म ऑफ मैनी एनिमल्स। आपने सुना होगा मतलब कि ह्यूमंस या फिर बहुत सारे एनिमल्स के सीमेंस को या फिर ये स्पर्म को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। सेम हुए प्लांट में भी इस प्रोसेस को किया जाता है, पॉलन ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज के लिए, ओके, फॉर बहुत सारे ईयर्स के लिए, जो कि किस में करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में करते हैं, जो कि जिसका जो टेम्परेचर रहता है -196 डिग्री सेल्सियस। सच स्टोर्ड पॉलन कैन बी यूज्ड एज पॉलन बैंक्स में इनका यूज किया जाता है, पॉलन बैंक्स में इनको रखा जाता है। एंड सीड बैंक्स भी यही काम करते हैं। इसके अलावा जो क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पर भी पॉलन ग्रेन को स्टोर करने का काम किया जाता है, ओके। सो इस वीडियो में आज हम इतना ही करेंगे। सो आगे की जो एनसीईआरटी रीडिंग है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।